नीमच नगर पालिका दफ्तर में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, 1 घंटे तक किया हंगामा। पहली मंजिल से महत्वपूर्ण फाइलें उठाकर बाहर फेंकी। कैंट थाना प्रभारी की समझाइश के बाद हुआ मामला शांत। नीमच नगर पालिका कार्यालय में गुरुवार को एक महिला ने जमकर हंगामा किया। पहली मंजिल की टेबलों पर रखी फाइलें ग्राउंड फ्लोर पर लाकर जमीन पर पटक दी। लात मारते हुए फाइलों को दफ्तर के बाहर तक सरका दिया। एक कर्मचारी के हाथ से भी फाइलें छीनकर बाहर फेंक दी। कर्मचारियों ने समझाने की कोशिश की लेकिन महिला नहीं मानी। बाद में कैंट थाना प्रभारी पुष्पा चौहान ने मौके पर पहुंचकर महिला को समझाया और घर भेजा। जानकारी अनुसार शहर के राजीव नगर निवासी शांतिबाई लोट ने आरोप लगाया कि उसके वार्ड पार्षद कांग्रेस से हैं और अध्यक्ष भाजपा की हैं, इसलिए नगरपालिका उनके वार्ड में विकास कार्य नहीं कर रही। वार्ड की समस्या को लेकर कई बार वे आवेदन दे चुकी हैं, लेकिन कर्मचारी लगातार टालमटोल कर रहे हैं। इसी से नाराज होकर महिला को ये कदम उठाना पड़ा। इधर नगरपालिका के अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। टीआई पुष्पा चौहान ने कहा कि यदि नगरपालिका की ओर से कोई शिकायत दी जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं बता दें कि पूर्व में भी उक्त महिला कैंट थाने के बाहर 500 के नोट उड़ाकर हाई वोल्टेज ड्रामा कर चुकी है। श्रीमान मामला ये था थोड़ा दिन से कि होता क्या है कि सर पब्लिक तो सभी को वोट देती है, वो पब्लिक कुछ नहीं जानती कि भाजपा कौन है या कांग्रेस कौन। वो जिसकी मर्जी पड़ी अपना आत्मा से देगी, ना ही बताएगी किसी को। तो सर वो ये रहा है कि अभी मतलब जो अध्यक्ष मुद्दा बैठी वो पार्षद वो मतलब अध्यक्ष मुद्दा है तो वो भाजपा की है, और हमारे जो प्रतिनिधि हैं योगेश प्रजापति, वो स्वाति चोपड़ा जी जो बैठी हैं वो उनकी है। तो होता क्या है श्रीमान कि जब भी फाइल जाती है पार्षद में तो श्रीमान कांग्रेस की फाइल जो है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्रतिनिधि अगर पार्षद कांग्रेस का बना है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, और अध्यक्ष मुद्दा बैठी हैं भाजपा की। तो स्पष्ट शब्द है मेरा, और मैं सच बोलूँगी, कहीं झूठ नहीं बोलती। मैं समाज सेवा करती हूँ, मेरे को कोई चीज़ मैं ना नेतागिरी में हूँ ना किसी फालतू काम में हूँ। मैं सिर्फ मेरे मोहल्ले की, दूसरे मोहल्लों की भी मैं नहीं करती, सिर्फ मेरा मोहल्ला जो राजीव नगर वार्ड नंबर 13। तो क्या काम लेके गए थे, कौन सा काम, क्या काम नहीं हो रहा था आपका? हमारा सड़क टूटे हुई है और हमारा ये जो पानी की समस्या थी, और नाले सर जो 40 साल से बना रखे हैं उसमें गाय भी गिर जाती है, सुअर गिर जाते हैं सब। तो श्रीमान हमारा कहना ये 3 साल से तो योगेश प्रजापति की फाइल लग रही है, उस पर सुनवाई नहीं करी, और हम पब्लिक का बोला आप पब्लिक दे दो, तो हमने पब्लिक ने आवेदन दिया, 6 महीने हो गए, तो उस पर सीएमओ साइन हो गए हैं, बाकी जो भी सचिव वगैरह हैं उनके साइन हो चुके हैं, केवल मात्र और मात्र स्वाति चोपड़ा जी साइन नहीं कर रही। तो सर हम 3-4 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि मैडम आप, हम पब्लिक से क्या है हमारी, भाई आपकी है योगेश प्रजापति जी रोज पेपर में निकालते हैं दस्तूर में, आप जानो वो जाने, हम पब्लिक से मत करो वो भेदभाव, हम पब्लिक सबके लिए हमारे कर रहे हैं क्या होगा? बिल्कुल नहीं, किस कौन देखा गया कि आपने कुछ फाइलों को भी नगर पालिका बाहर रखी थी? फाइलें दबा ली थी। कभी बोलते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के घर पड़ी है, कभी नईम जी है वहाँ के जो शाखा निर्माण में है। कौन अधिकारी आपकी बात नहीं मान रहा हूँ? सर हमारी बात देखो, नईम जी को रखना है फाइल, नईम जी वहाँ फाइल नहीं रखते हैं, और सीएमओ साहब है तो 2-3 बार जाते हैं तब सुनवाई करते हैं, चलो वो तो कर लेते, साइन कर देते, बाकी उसके बाद बोलते मेरा काम नहीं है। फिर नईम जी के पास फाइल जाती, नईम जी हमारी फाइल कभी रखते नहीं, फिर रखते भी हैं तो स्वाति चोपड़ा जी कहती है कि ये मामला उधर का है जो कांग्रेस का वार्ड है, मैं साइन इस पे नहीं करूंगी। तो श्रीमान हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अधिकारी हो, वो कांग्रेस हुई या भाजपा हुई, अधिकारी के पास जाएगी। आपने फाइलें उठा के भी ले आई? हाँ बिल्कुल। आप फाइलें सारी नगर पालिका के बाहर ले क्यों लाई? फाइलों को क्या लाने का? फाइलें मेरा लाने का ये है कि ये मेरे लाने से कुछ तो सुनेंगे, कुछ तो पब्लिक की मतलब वो होएगी कि अब सुनो, हम यहाँ तक कि हमारे मतलब हमको मजबूर होना पड़ रहा है कि हमको ये कार्य करना पड़ रहा है, मजबूरी। अच्छा। हमको पूरी पब्लिक, क्योंकि बहुत, अगर मैं इतनी पढ़ी लिखा महिला हूँ और मैं रिटायर्ड हो चुकी हूँ आर्मी से, तो मैं 65 वर्षीय महिला, अगर मैं किसी का भलाई करूं। जब आपने वहाँ फाइलें लाए तो किसी अधिकारी ने कुछ बात करी आपसे? वहाँ किसी अधिकारी ने कुछ आश्वासन दिया? पहले सबसे मैंने फोन लगवाया है कि नईम जी को बुलवा लो, नहीं बुलवा, सबसे हाथ जोड़ लिए, मैंने पैर पकड़ लिए कि आप ये कर लो, नहीं करने को तैयार, नईम जी आने को नहीं तैयार, आपका नाम जी आने को नहीं तैयार, सीएमओ साहब आने को नहीं तैयार, तो फिर सर मैं क्या करूँगी? तो आते ही मैंने देखा है कि भाई काफी समय से परेशान हो रही है, और लोक निर्माण शाखा में गई, नईम खान को ये बोला है कि मेरा 2-3 दिन से कोई काम है तो वो कर नहीं रहे, आज मिलने का नईम खान ने वादा करा था, मैं आज मिल जाऊंगा और आपका काम कर दूंगा। लेकिन भाई काफी समय हम देखते हैं नगर पालिका की हालत खराब हो रही है कि सभी काम मतलब समय पे होते नहीं है। आप कैसा भी राजस्व विभाग देख लीजिए, आप जलकल देख लीजिए,
कौन सा भी विभाग में काम समय पे होता नहीं, लोग परेशान होते हैं। और पार्षद भी इतने परेशान हो रहे हैं। और विशेष तौर से मैं अभिलाषा चौरसिया जी को बोलता हूँ, उनको अगर नौकरी नहीं कर पाती वो, तो यहाँ से पद से हटा देना चाहिए, ट्रांसफर ले लेना चाहिए। पार्षद सभी परेशान हो रहे हैं, फाइलों पे साइन नहीं करती हो मैडम, और उस मैडम की वजह से पूरे शहर के काम अधूरे पड़े हुए हैं। वो अपने आप को क्या समझते हैं, और फाइलें घर ले जाकर उनके पापा से साइन करवाते हो। अगर पापा से साइन करवानी थी तो वो स्वयं आज उनका विवेक कहाँ गया। अगर वो इंजीनियर है तो उनको फाइलों पे साइन करना चाहिए। सब फाइलें वहाँ घर ले जाकर उनके पापा से पूछ के साइन करती हो, क्यों स्वयं इंजीनियर उनको पूछ के साइन करना चाहिए ना। आज उन्हीं की वजह से ये हालतें खराब हो रही है। ये शांति भाई परेशान हो रही काफी समय से। ऐसी शांति भाई कई शांति भाई है यहाँ पे, और कई लोग ऐसे हैं जो आज परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। ये नगर पालिका की हालत है। अध्यक्ष महोदय को, सीएमओ साहब को संज्ञान में लेकर नगर पालिका की हालत सुधारना चाहिए, नहीं तो नीमच नगर पालिका भ्रष्टाचार के मामले में पूरे प्रदेश में जाना जाएगा। ऐसा फोन आया था, ड्रामा कर रही है, सूचना पे हम लोग गए थे और उसके बाद समझा बुझा के और मामला शांत करके वापस अलग किया। नहीं, अभी बात कर रहे हैं हम लोग, अभी ऐसा कुछ समझ में नहीं आया है कि क्यों इतनी व्यथित होकर ऐसा किया है, तो इस संबंध में पता कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई आवेदन आता है या कोई सूचना करता आता है तो फिर जो सब वैधानिक कार्यवाही होगी वो करेंगे। देखो, अगर आवेदन आएगा या कोई शिकायत करता आएगा तो कार्यवाही की जाएगी।